हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल पीके साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे और आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। और आपके साथ मैं पिछले वीडियो लेके आया था क्लास 10th का, कुछ क्वेश्चन किए थे, तो उसी में कुछ पार्ट बचे हुए हैं जो कि आपके साथ मैं अभी डील करूंगा। तो दोस्तों आप लोग मज़े से सेशन को एंजॉय करिए और शेयर करिए। तो आज के लिए आपका जो वीडियो लाए हैं आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इजी इजी क्वेश्चंस है और काफ़ी इजी वे में इसको आपको समझाएंगे, तो काफ़ी अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करता हूँ आपके साथ में सेशन स्टार्ट करता हूँ 9। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोला गया है कि निम्नलिखित क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसके आपको निकालना है क्या, उसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ एलसीएम जो कि आप 6 क्लास से ही पढ़ते होंगे, तो एलसीएम जो होगा एचसीएफ आपके सामने मैं अभी डील करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये आपका पहले भी बताए थे, तो उसी से रिलेटेड है, तो काफ़ी आसान है। तो आपके साथ मैं सोल्यूशन करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है 12, 15 और 21। तो 12 का पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इधर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका फैक्टर निकालिए। तो 12 का 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, फिर 3 से 1। तो 12 का क्या फैक्टर आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, उसी तरह फिर 15 का करना है। 15 का इधर आपके सामने मैं कर रहा हूँ, 3 से खाएगा 5, फिर 5 से 1। तो 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5। लास्ट में 21 का फैक्टर क्या होगा, ये 15 है। 21 का फैक्टर 3 7 7 से 1, तो 3 इंटू 7। तो एचसीएफ सबसे पहले क्या बोला है, एचसीएफ, फिर उसके बाद एलसीएम। तो एचसीएफ निकालना है 12, 15 और 21 का। एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21। एचसीएफ क्या होता है, जो कि तीनों में कॉमन हो। देख लीजिए, 12 का फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का 3 इंटू 5 और फिर 21 का 3 इंटू 7। तो ये आप देख सकते हैं आपके सामने संख्या है। तीनों में आपको कॉमन क्या लग रहा है, तीनों में कॉमन देखिए, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो ये हमारा जो 3 है इसको हाईलाइट कर देते हैं रेड पेन से। ये 3 देखिए तीनों में मैच कर रहा है, तीनों में मैच कर रहा है। तो ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ 12, 15 और 21 का एचसीएफ 3 हो जाएगा, बस 3। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि जितनी भी संख्या आपके साथ दिए रहेंगे उसी में से आपको देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। जो कि तीनों संख्या में, मान लीजिए यहाँ 3 है, आपके साथ 4 रहेंगे, 2 रहेंगे, तो जो दोनों या तीनों या चारों में कॉमन रहे उसी को सिर्फ आपको एचसीएफ में लेना है। तो तीनों में आपके सामने मैं देख रहा हूँ कि तीनों संख्याएं में 3 कॉमन है, इसलिए हम 3 को हम एचसीएफ ले लिए। फिर अब एलसीएम निकालना है इसी संख्या का। एलसीएम ऑफ 12, 15, 21। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है कि जो तीनों संख्या में जो संख्या कॉमन है उसको सिर्फ एक संख्या लेना है। क्या लेना है, एक। तो तीनों में, हाँ देख लीजिए, तीनों संख्या में 3 कॉमन था, 3 को हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, उसके बाद सारी संख्या को लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर जो आएंगे वो एलसीएम हो जाएगा। तो 3 दूना 6, 6 पंचे 60, 60 दूना 120, 120 गुना 7, 120 गुना 7, सॉरी 3 गुना 2, 3 दूना 6, 6 पंचे 60, 60 दूना 120। देखिए 3 लिए, 3 के बाद 2, 2, 5, 7, सही तो है। देख लीजिए आप, मिलाइए, 3, 2, 2, 5, 7, 5, 7। तो आप इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो टोटल कितने आ गए, 3 6, 6 पंचे 30, दूना 130 दूना 60, 60, 60 गुना 7, 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 गुना 7 कितना हो जाएगा, 47, 420। 420 ये आपका एलसीएम रहा, और इस संख्या का एलसीएम जो रहा, एलसीएम 420 और एचसीएफ 3। तो राइट आंसर ये हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये सॉल्व हो गया। आप देख सकते हैं आपके भली बात यहाँ
आपके सामने दिख रहा है। ये काफी सिंपल है। तो फर्स्ट काम क्या किए कि 12, 15 और 21 का पहले एचसीएफ निकाले। एचसीएफ निकालने का यही है कि पहले फैक्टराइजेशन विधि से बोला है, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले तीनों का हम क्या किए, तीनों का फैक्टर किए। फैक्टर करने के बाद एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ के लिए आपको सिर्फ देखना है कि तीनों में क्या संख्या कॉमन आ रही है। तीनों में 3 संख्या कॉमन आ रही थी, 3 को हम एचसीएफ ले लिए। और एलसीएम में क्या होता है कि जो संख्या सब में कॉमन हो सिर्फ उससे एक संख्या लेनी है और जितने भी संख्या रेस्ट रहती है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो वही किए और इसका एचसीएफ 3 रहा और एलसीएम 420 रहा। तो ये आपके सामने सॉल्यूशन इसका कंप्लीट होता है। और आपके सामने आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29। सम करना क्या है, 17 का फैक्टराइजेशन, 17 का सीधा फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। तो 17 का फैक्टराइजेशन करना है। पहले 17 का फैक्टर क्या होगा, 17 इंटू 1, 23 का 23 इंटू 1, 29 का 29 इंटू 1। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 17, 23 और 29 का एचसीएफ बराबर, क्योंकि देखिए तीनों में इस बार कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन है एक हमारा एचसीएफ हो गया। और फिर एलसीएम निकालना है, एलसीएम 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 का एलसीएम क्या हो जाएगा। इसको इसमें एक लेना है तो एक से मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई भी संख्या में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो तीनों सिंपली ले लीजिए, 17 इंटू 23 इंटू 29। आप तो ये मल्टीप्लाई आप क्लास 5 से करते आ रहे हैं, तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करिए, 17 गुना 23 गुना 29। तो मल्टीप्लाई इसका करिएगा तो कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई आपके सामने आएगा 11, 33, 9। ये आपका एलसीएम हो गया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा आपका। 17 का फैक्टराइजेशन किए, 17 गुना 1, 23 का फैक्टराइजेशन किए, 23 गुना 1, 29 का फैक्टराइजेशन किए, 29 गुना 1। फिर एचसीएफ इसका निकाले पहले, क्योंकि हमको बोला गया है एचसीएफ उसके बाद एलसीएम। तो पहला एचसीएफ हम निकालें तो इसमें कॉमन संख्या एक थी, तो एक हमारा हो गया एचसीएफ, वो आंसर हो गया। फिर एलसीएम हमारा कितना हो गया, जो संख्या तीनों में कॉमन है तो एक हम लेते हैं, तो एक से कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। पूरी संख्या में एक से गुना करिएगा तो कोई इफेक्ट होगा क्या, बिल्कुल नहीं इफेक्ट होगा, जो संख्या वही रहेंगे। तो एचसीएफ के लिए तीनों को मल्टीप्लाई सिंपली कर दिए, आपका ये सोल्यूशन हो गया खत्म। आपके सामने ये हम तीसरा क्वेश्चन ला रहे हैं, तो आप इसको भली बात देख के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी सिंपल वे में पढ़ाएंगे आपको, काफ़ी मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने, 8, 9 और 25। 8 का फिर से फैक्टर आपको करना है। 8 का फैक्टर 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, 2 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 9 का फैक्टर 3 इंटू 3, फिर 3 से 1। तो 9 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, फिर आपका 25 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 25 का फैक्टर 5 जमा 5 1, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। तो पहले एचसीएफ 8, 9, 25। एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 2 नहीं, 2 ऊपर में है तो नीचे नहीं है, और नहीं इस ये 25 में नीचे 25 के फैक्टराइजेशन में कुछ कॉमन दिख रहा है। तो तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, जो संख्या रिपीट हो रहा है कुछ भी नहीं है। तो अपने मन से आपका इसमें एक होगा आंसर। अगर संख्या कोई भी मैच नहीं हो और उस संख्या का एचसीएफ बोले तो आप याद रखिएगा
कोई भी संख्या मैच नहीं हो तो उसका एचसीएफ सिंपली 1 होता है। क्या होता है? 1। देखिए ये तीनों संख्या में कुछ भी नहीं है कॉमन, कुछ भी नहीं है कॉमन, तो हम क्या लेंगे? सिंपली 1 लेंगे। तो 1 हमारा एचसीएफ हो गया। फिर एलसीएम लेना है। एलसीएम 8, 9 और 25। जब कोई भी संख्या मैच नहीं हो सिंपली सबको गुना कर देना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 2 दूना 4, 2 8 या 24, 24 3 2 दूना 4, 2 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, 200 गुना 3 600, 600 गुना 3 1800। 1800 इसका एलसीएम हो गया, यही आंसर। तो ये संख्या होता है कंप्लीट। अब आपके सामने आएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो आप देख लीजिए, आपको समझ में बिल्कुल आया होगा उम्मीद करता हूँ मैं, क्योंकि कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि 8 का फैक्टराइजेशन इसमें करना है। तो 8 के सामने फैक्टराइजेशन किए, फिर 9 का फैक्टराइजेशन किए, फिर 25 का फैक्टराइजेशन किया आपके सामने, और फिर फैक्टराइजेशन करने के बाद एचसीएफ। एचसीएफ वो होता है कि जो संख्या तीनों में कॉमन हो। तो ये तीनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं था, तो हम एक सिंपली ले लिए। तो एक हमारा एचसीएफ हो गया, और फिर दूसरे में एलसीएम के लिए तो कोई कॉमन नहीं था। तो आपको क्या करना है? सिंपली कोई भी कॉमन नहीं हो और एलसीएम निकालना हो तो क्या करना है कि सिंपली सबको मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई कितना हो गया? 1800। तो आपके सामने ये क्वेश्चन होता हुआ कंप्लीट। और क्वेश्चन आएगा सब आपके सामने अब दूसरा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर आएगा दूसरा, जो कि क्वेश्चन क्या है? HCF 306657 इक्वल टू 9 दिया है। 9 हमारा गिवन है एचसीएफ। तो एलसीएम इस संख्या का ज्ञात करना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा इसी संख्या का? 657 का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करना है। तो सिंपली इस क्वेश्चन में क्या करना है? सॉल्यूशन। इसको कैसे बनाना है? फर्स्ट क्या बोला? एलसीएम इसका हमको निकालना है। तो फर्स्ट क्या करना है? एलसीएम गुना HCF का फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या। सेकेंड संख्या ये करना है, ठीक है। ये फार्मूला होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या गुना दूसरी संख्या है। तो एलसीएम हमारा जिसका 10 रहेगा। एचसीएफ कितना दिया गया है? 306 और 657 का एचसीएफ हमारा 9 दिया गया है। 9 ले लेंगे। और फर्स्ट संख्या कितना है? 306। सेकेंड संख्या कितना है? 657। तो सिंपली एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड 9, क्योंकि एलसीएम के साथ 9 मल्टीप्लाई में है। जब इसको हम नीचे लाएंगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपली 9 से इसको डिवाइड कर देना है। तो अब 9 से डिवाइड कर सकते हैं 306 में। तो क्या हो जाएगा? 3 से 9 या 27, 3 36, 9 चौक 36, 34 बार में ये कट गए। अब सिंपली एलसीएम बराबर 34 मल्टीप्लाई 657। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, शायद इसका 22, 33, 8 इसका आंसर आएगा। यह क्वेश्चन होता है कंप्लीट। देखिए सिंपली HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया गया था, और एलसीएम में इतना हमको ज्ञात करना था। तो HCF गुना LCM गुना HCF बराबर होता है फर्स्ट संख्या गुना दूसरी संख्या है। तो LCM हम एज इट इज उतार लिए। HCF हमारा दिया गया है इस संख्या का HCF देखिए कितना दिया गया आपके सामने 9 दिया गया है। 306 और 657 का HCF कितना दिया गया है? 9। तो 9 सिंपली यहाँ ले लिए। और फर्स्ट संख्या हमारा क्या है? फर्स्ट संख्या 306 है, 306 ले लिए। और सेकंड संख्या कितना है? 657 को ले लिए। उसके बाद क्या करना है? एलसीएम बराबर ये इतना संख्या दिया गया था, और इसको जब ये मल्टीप्लाई में तो इसको नीचे लेंगे तो डिवाइड में सिंपली एलसीएम ये हो जाएंगे।
इसको 9 से हम डिवाइड दे दिए तो 34 बार में कट गया। 34 गुना 657 के 22 33 8 है। तो ये क्वेश्चन होता हुआ कंप्लीट। ये हमारा आंसर हुआ। तो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर ये 5 क्या है? जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या है n के लिए, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका कंडीशन है सोल्यूशन। रेड पेन से सोल्यूशन कर रहे हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा? इसके संख्या को क्या बोला है? जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसके लिए कंडीशन है जो संख्या है 0 पर समाप्त हो सकती है, जो संख्या 0 पर समाप्त हो सकते हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके अभाज्य गुणनखंड उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 तभी तो 0 आएगा। 2 पंचे 10, लास्ट संख्या 0 पर समाप्त हो रही है ना। 0 को देखिए 2 गुना 5 करिएगा तो 5 गुना 10 तो 10 आता है। तो लास्ट संख्या कितना पे समाप्त हो रही है? 0 पे। तो वही हम इसलिए ये 2 गुना 5 लिए। 2 गुना 5 के रूप में गए होते हैं। 2 गुना 5 के रूप में होते हैं। तो 6n दिया गया है तो 6n के लिए हम देख लेते हैं। 6n तो 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 3 6 का फैक्टर होगा। 6 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3 और पावर n दिया गया है तो पावर n ले लीजिए। ये देख लीजिए क्या संख्या 2 गुना 5 के रूप में आ रहे हैं? नहीं, तो सीधा सिंपली यही हो गया आपका आंसर। तो इसमें एक कंडीशन लिख देना है नीचे। 6n संख्या है, 2 गुना 3 इंटू 6 और n तक n दे दिए। तो 6n के लिए मान 6n किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकते हैं। 0 पर समाप्त नहीं हो सकते हैं। सिंपली यही आपका आंसर हो गया। इसमें जांच करने के लिए बोला गया था। तो इसके लिए कंडीशन है कि जो संख्या 0 पर समाप्त हो सकते हैं उसके अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 के रूप में होते हैं। अगर 2 तथा 5 के रूप में हो जाते, कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेता तो हम समझ जाते कि वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। लेकिन 6n दिया गया तो 6n का फैक्टर किए तो 2 इंटू 3 आया। तो 2 इंटू 3 आया, 2 इंटू 3 आया। तो 6n किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि ये संख्या 2 इंटू 5 के रूप में सेटिस्फाइड नहीं हुई। ये आपका आंसर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जितने भी क्वेश्चन हम करवाए होंगे तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में जस्ट लाया हूँ SST, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको मिल सकते हैं बिहार बोर्ड में। तो
थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं जस्ट ला रहा हूँ।